of the screen is slightly less visible. Okay. Right, guys. I'm just going through whatever we have covered so far. Yeah. Class 10 Science, Chapter 10 Light. Okay. So we started with what is light. It is a form of energy which enables us to see. Is basically made up of photons, and photons are nothing but electromagnetic energy, fragment of electromagnetic energy. Then we started with a plane mirror. Thirdly, we saw what are the characteristics of pictures. Characteristics of image, not picture, image. Thirdly, we saw spherical mirrors. We saw two type: concave, which is converging, and convex, which is diverging. F. Okay. Okay. I'll cover that slightly later. Spherical mirrors. Then we saw mirror formula. Mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. Now F is positive for convex, negative for concave. U always negative. Okay, so far so good. मैं जानबूझ के करा रहा हूं ताकि आज गलती ना हो जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करें, अच्छा एक परफॉर्मेंस आप लोग दें. Then we saw magnification. By spherical mirror. M is equal to minus V upon U, or M is equal to height of image upon height of object. We also saw that if M is negative, then we have something called rim, Ri minus, which is real inverted. If M is positive, we have VEP, virtual erect positive. याद रखने का तरीका ये है, rim and VEP. M की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 1 है तो सेम साइज इमेज, और अगर M की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, देन इट इज reduced or diminished. And if M's absolute value is more than 1, then the image is enlarged or magnified. Enlarged or magnified. तो V देगा, U पूछ लेगा, हाइट ऑब्जेक्ट देगा, हाइट देगा, ये सब अपन अभी से कर सकते, इतने उससे कर सकते. ये एक पूरे एक स्लाइड के अंदर आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन में करा रहा हूँ, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस्ड. ओके, ये कर लिया था. हाँ, उसके बाद हमने बात करी. हेलो, नमस्कार इकबाल भाई. मैं ठीक हूँ, मैं क्लास में हूँ. मुझे बताओ, अगर आप पैसे ट्रांसफर करने तो पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. बाकी कल सुबह में आ जाऊंगा. ठीक है, कोई नहीं, मैं कल आके. हाँ हाँ
पता नहीं, यहां से गए तो बिल्कुल ठीक थे। नहीं नहीं यार, देखो ये गलत बात है। पैसा तो वैसे भी कम नहीं है जितना आप बताया है, पर आपसे मेरी बात होगी तो उन्हें जल्दी जल्दी वैसे ही 500 रुपये अपनी तरफ से इनाम के दे दिए थे। बाकी इनको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई वो 3-4 राउंड वो अलग है। आप मेरी आदत जानते हो। हाँ हाँ, और जब बात हो गई है, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। तीनों लड़के जब गए थे हंसते हुए गए थे। वो बोला, हो सकता है बाद में लगी हो, बट उस वक्त नहीं थी। तो आप ऐसा करना, आप इनको अभी कर दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। बाकी आप कल दे देना, मैं ऐसे आऊंगा, देख लूंगा भी सामान, और साथ में आपको पेमेंट कर दूंगा, कैश दे दूंगा, नहीं तो ट्रांसफर कर दूंगा। आप मुझे डिटेल भेज दो, टाइम लगेगा ट्रांसफर कर दो। चलिए ठीक है इकबाल भाई, थैंक यू। सॉरी गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था, आई हैड टू टेक इट। हाँ ओके, नाउ नाउ लेट अस सी। ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब हमने बात करेंगे हम, यार ये पेन तो चल के नहीं रहा, इतना महंगा पेन है फिर भी चलता नहीं है, फायदा नहीं इसका। अब दूसरे वाला लेंगे। ओके, राइट, देन कम्स योर। तो यहाँ पे हमने एक और बात सीखी थी। uh, यहाँ पे हमने एक और बात सीखी थी, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के टू लॉज। लॉ वन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन। लॉ टू बोलता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ व्हाट यू कॉल रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये थे दो। देन वी सॉ रिफ्रैक्शन। We saw what is refraction. Refraction is bending of light towards normal when moving from rare to denser. तो ये वन है, ये टू है, ये रेयर है और ये डेंस है। और ये जो बेंडिंग हुई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। लॉ वन तो सेम टू सेम यही है, सेम प्लेन। लॉ टू को हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। जो डच एक बंदा था, स्नेल्स लॉ, डच साइंटिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि भाई साइन आई और साइन आर जब दो मीडियम की बात करें तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसको मैंने याद कराने का तरीका बताया था, एन डी एन और N21। ओके, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NDN या N21 is also equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2। इसी को हम म्यू के नाम से भी जानते हैं। एन डी तिवारी नाम बताया था मैंने। न्यूमेरिक न्यूमरेटर यहाँ आएगा और डिनोमिनेटर यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, सेम थिंग। N21 इज ऑल्सो रिटन एज μ12, both are same, but since NCERT is using this notation, so we will use this notation। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी कहानी होगी थी। हाथ साथ में हमने ये भी सीखा, हमने थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी सीखा। पूरा चैप्टर आज कवर कर लेंगे तुम्हारा। फिर हमने ये कुछ सीखा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम n is equal to, let us take any medium, I'm calling it m. M stand for any medium, m, and this is vacuum or air, vacuum या n, m air दोनों एक ही बात है, is equal to velocity in vacuum upon velocity in medium। This is called
ओके, सो दिस इज कॉल्ड आर आई। जब हम कोई भी मीडियम ले रहे हैं, कोई भी दो मीडियम ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू वन। दोबारा लिख के दिखा देता हूं इसको। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू एन टू वन, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आर आई। एब्सोल्यूट, जब भी हम आर आई निकालें विद रिस्पेक्ट टू आर आई ऑफ एनी मीडियम, आर आई ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आर आई। ये हो गया। अच्छा, मिरर फॉर्मूले की, जो स्फेरिकल मिरर की मैंने तुम्हें छह कंडीशंस बताई थी। सो 6 सिचुएशंस यहाँ पे थी, जिसमें कि सारी की सारी पिक्चर्स बनती, इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। 5 रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं जब इंफिनिटी से लेके एफ के बीच में, और 1 बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं या मेकअप मैन यूज करते हैं मिरर को, वो होती है एक खाली 1। और इधर 2 सिचुएशन देखी थी हमने। तो ये थी इंफिनिटी टू एफ नीचे वाली, और ये वाली थी एफ एंड पी इसके बीच में थी। इसकी देखी थी 2, इंफिनिटी टू एफ एक सिचुएशन है, वो भी वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। और दूसरी थी एनीथिंग लाइक बियॉन्ड 2f, एफ नहीं है, पोल है, बियॉन्ड 2f टू पोल। दिस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये कहाँ यूज हो रही है? ये कार में यूज हो रही है, कार। ये कहाँ यूज हो रही है? ये वाली लास्ट वाली जो मैंने बताई, ये हो रहा है डेंटिस्ट। सर मिरर में 2f कहाँ से आ गया? मिरर में सर 2f। अच्छा, सी है यार, सी, ठीक है। टू एफ भी तो लिख सकते हैं ना सर उसको। सी लिख सकते हैं 2f, सही बात है, लेंस में लिखते हैं 2f। ऑलराइट, लिख सकते हैं बट जनरली लिखा नहीं जाता, ये कहने की बात है। अदरवाइज व्हाट इज 2f? 2f इज सी ओनली ना, प्रथम। बट कन्वेंशन फॉलो होता है एक्चुअली कि हाँ, सब लोग ऐसे लिख रहे तो आप भी ऐसे लिख। प्रथम, यस सर, यस सर। ओके, ये हो गया। रिफ्लेक्शन की बात कर ली पूरी, एब्सोल्यूट आर आई की बात कर ली। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी लेंसेज की, स्फेरिकल लेंसेज की। रवि आ रहा है समझ में पूरा? ये जो मैंने पूरा यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, स्फेरिकल लेंसेज, ठीक। इसके अंदर क्या हो गया? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, नेगेटिव फॉर कॉनकेव। ये देख लिया था। यहां पे m इज इक्वल टू v/u, यहां माइनस था, यहां माइनस था, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस। ये हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, जो ये पूरा पूरा किस्सा सेम है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो टोटल सिचुएशंस हैं स्फेरिकल लेंसेज की, हाँ, इमेज बाय स्फेरिकल लेंस। अरे यहाँ इमेज के लिए हम दो टेक्निक यूज कर रहे थे। कहाँ गए ये रहे? इसमें 2 टेक्निक यूज करते थे हम। पहला हमने बोला कि जो पैरेलल आ रही है वो एफ से निकल जाएगी, फर्स्ट। दूसरा, जो एफ से निकल रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, जो सी से निकलती है, जो सी से निकलती है वो सी से वापस जाती है, ऐसी आती है, ऐसी जाती है। जो सी से निकलती है ऐसी जाती है, ऐसी वापस आती है। एंड फोर्थ था कि अगर पी से किसी भी पॉइंट आई पे आ रही है, पी पे पड़ती है,
तो जितना आई ऊपर है उतना ही आर नीचे, ये भी हमने देखा था। ओके, ये 4 चीज यहाँ देखी थी हमने। फिर स्फेरिकल लेंसेज में जो इमेज था उसके बारे में क्या देखा था हमने, इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं देखो, दो, इसके अंदर सिर्फ 2 यूज होंगे। फर्स्टली, एनीथिंग which is parallel will converge to f or seem to converge to f, seem to converge to f. First is this, and second was anything which falls on optical center O will not get deviated, will straight away pass through like this. इनकी हेल्प से हमने again we had 6 situations. So converging lens जो कि हमारा है convex, 6 situations, 5 real inverted, 1 virtual erect एंड एनलार्ज मैग्नीफाइड। इसमें साइज अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, जितना दूर बनता जाएगा बड़ा होता जाएगा, पास बनेगा तो छोटा होता जाएगा। एंड ये कन्वर्जिंग लेंस की हो गई, एंड देन डाइवर्जिंग लेंस जो कि हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव, कॉनकेव उसकी 2 थी, 2 सिचुएशन। सिर्फ इंफिनिटी पे है तो एफ पे बनेगी, और इंफिनिटी एंड ओ के बीच में है तो एफ एंड ओ के बीच में बनेगी। ये कैसी होगी, ये होगी ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस, 10th पॉइंट, पावर 1/4. पावर इज P इज इक्वल टू 1/f, f इन मीटर्स है, और P पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए एंड नेगेटिव है कॉनकेव के लिए। हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत टाइम लगा मुझे तुम लोगों को समझाने में, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में, बट अभी मुझे थोड़ा सा उम्मीद है कि हाँ अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई बताओ, Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं किस तरह की? No, sir. नो सर, चलो तो शुरू करते थे अभी। अब थोड़े से क्वेश्चंस देता हूँ, न्यूमेरिकल देता हूँ, थोड़ा मन लगा के करना। तो ये और ये वीडियो रखना तुम्हें रिवीजन के लिए, जब पूरा इतना टाइम नहीं है सिर्फ रिवीजन रिवीजन करना, तो ये वीडियो से रिवीजन होगा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, okay, light enters from air to glass, glass has a RI of 1.5, find out the speed of light in glass। guys डन लिखना है, जब मैं क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बोलूंगा तो आंसर लिखना है, और मुझे फोटो खींच के भेजना, वर्किंग सबकी चाहिए मेरे को, नहीं तो हमारी 3 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। आई एम सेंडिंग लाइन फॉर डन, डन की लाइट है, डन की लाइन है।
ओके, मुझे बहुत लोगों का नजर आ रहा है, लेकिन जिसको किसी को प्रॉब्लम, तो यार देखो ऑनेस्टली, अब मैं कितनी बार बोलूं, नहीं आ रहा तो अभी भी पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन है। देखो, अचिंत्य विराज डन है, प्रथम डन है, अंतरिक्ष डन, राजवर्धन सात्विक डन है। तो कौन कौन रह गया? अपना कार्तिकेय मिश्रा डन हो गया, कार्तिक सिरोही डन नहीं हुआ अब तक, कार्तिक सिरोही। यस अगर हाँ सर रवि। मैंने पूछ दी वर्किंग। यस, जस्ट जस्ट। हाँ, वर्किंग तो भेज दो, जिन जिनका हो गया वर्किंग भेज दो, आंसर मैं डालूंगा लाइन तब डाल देना। रवि क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी तो फॉर्मूला बताया, इतना बढ़िया फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला 1.5 है, ये 1.5, ये 1.5 है, ये हमें पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर नहीं हो 8, रहा सॉल्व। हम ये निकालना है। आपको लाइट की स्पीड पता है रवि? नहीं सर याद नहीं है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। गाइस पोस्ट योर सर आंसर प्लीज। मैंने वर्किंग पोस्ट कर दी ग्रुप। ठीक है गाइस, या सो बेसिकली सर मैंने वैक्यूम का नहीं लिया, मैंने एयर का लिया है। एयर का भी वही है, वही लेना है। वो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, चाहे एयर दे चाहे वैक्यूम दे। सर एयर विक्रम, का थोड़ा 2.9 नहीं होता? ठीक है, वो तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा। चलो, ये मैं नोट्स रख लिए, ये तुम लोगों को भेज दूंगा मैं। ओके वेट, बहुत इजी क्वेश्चन था, रवि की वजह से कर रहा हूँ, ये तो करने की जरूरत नहीं थी। बाकी लोग जस्ट वेट करो, मैं 1 मिनट क्वेश्चन देता हूँ आपको, 2 मिनट। अच्छा, कई बार क्या है, वो एब्सोल्यूट आर आई नहीं बोलेगा, आर आई बोल देगा सीधा, ऐसे ही बोल देता आर आई, कई बार एब्सोल्यूट नहीं देते, तो आप यू जस्ट टेक इट, दैट इज एब्सोल्यूट आर आई ओनली। सो सर वर्किंग भेज दी। हाँ, वर्किंग भेज दो ना मेरे को, मैं देख लूंगा, जब तक अगला क्वेश्चन करोगे तुम। भेज दी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। गिवन, what is given to us? It has been given to us that Ri of glass, that is glass G with respect to air or vacuum, is equal to 1.5. Also we know, ये हमें पता है, velocity of light in vacuum is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. फॉर्मूला क्या है हमारा? as we know, n is equal to velocity in vacuum upon velocity in glass, और वेलोसिटी इन ग्लास को इधर ले जाओ, एन को इधर ले आओ नीचे, ये डीवी में है, ये मल्टी में हो जाएगा, ये मल्टी में है, ये डीवी में हो जाएगा। तो वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन एन, और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5, 1.5 वन जा
1.5, 1.5 2 जा 3. So the answer is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. रवि ये डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन बिल्कुल भी. कहाँ अटक गए तुम इसमें? सर मेरे को मतलब कैलकुलेशन फॉर्मूलाज पर समझ नहीं आया सही से. यार अब 10 बार तो हो गया. अब तो तेरे को मेरे ख्याल से ऊपर से प्रभु को ही आना पड़ेगा नीचे, अपनी स्वर्ग लोक को छोड़ के पृथ्वी लोक पे, तब तेरे समझ में आया शायद. ओके. Okay guys, next question. कॉन्वेक्स लेंस, लेंस नोट कर लो, एफ एफ का सिंबल मिल जाएगा. फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. तो आपको ध्यान है, there are 5 conditions in which the convex lens, which is a converging lens, makes 5 images है. रियल इन्वर्टेड बनाता सब में. इमेज कहां बनती है? उसके अपोजिट साइड. वी का सिंबल मिल गया, साइन मिल गया. इमेज का डिस्टेंस भी दे दिया इसने 50 मीटर. कह रहा नीडल को प्लेस कहां किया गया, यू फाइंड आउट करो, यू फाइंड आउट करो बस. सेम साइज की है तो फॉर्मूला अपना कौन सा, एम वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1 मिनट में यू मिल जाएगा. और जैसे यू मिला उसके बाद यू और वी एफ से एफ निकालना है और पावर निकालना है. मैंने पूरा बता दिया कैसे करना क्वेश्चन. करो. सर साइज दोनों का सेम है, मतलब क्या, मतलब पूरा एम इज इक्वल टू सेम 1, है दोनों? एम इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन 1 है. ओके सर, ठीक है सर. मैग्निफिकेशन 1 है, इतना बताया. सर इमेज बिहाइंड द मिरर है फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर? यार देख ऐसा भाई, 5 सिचुएशन है लेंस की, अच्छा ये सर कन्वर्जिंग लेंस की. पता चल गया, पता चल गया. सब में दूसरी साइड ही बनता है एक को छोड़ के, ये सर और वो वर्चुअल बनती है, वो रियल. ये सब बात देखो, अब पूरा चैप्टर अपने ने रिवाइज कर लिया यार. जब तक तुम लोग नहीं रिवाइज करोगे ना अपने लेवल पे, तो मेरे से मतलब आई हैव डन द मैक्सिमम दैट आई कुड हैव डन. तुम्हें कितने लोगों ने पॉडकास्ट देखा मेरा, उससे तुम लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाया भाई. उसका एक ही पर्पज है, प्रथम. सर मैंने जरा सीन इट सर. सर मैंने भी मिनट विराज. ओके. सात्विक आपने देखा? यस सर. कार्तिक आपने देखा? देखो वो बेसिकली है हमारे लाइफ की स्टोरी है, बट उसका पर्पज तो तभी सॉल्व होगा जब उससे आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले. मैंने रियल स्टोरी बताई है उसके अंदर जो अपनी लाइफ में हुआ मेरे साथ. ओके.
चलो भैया, एक अचिंत्य ने बोला कि डन। अचिंत्य, आपने देखी हो पॉडकास्ट? सर नहीं देखी है सर, मैं देख आज लेना, आपको देखूंगा। अच्छा लगेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आपको यस लगेगा कि जब सर, मैं चीटिंग करता था 8th क्लास में यार, मैंने उसके बारे में बताया उसमें कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, फिर एक टीचर ने मेरी लाइफ चेंज करी। यस सर, भाटिया सर। भाटिया सर ने। चलो भाई, यस ठीक। देखना थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन होगा, थोड़ी मेहनत करो यार, लाइफ में कुछ कमाओ। यस सर, उसका सर वो छोटा पार्ट देखा था तो सर मुझे लगा था कि मुझे देखना चाहिए। सर हाँ, मैं देखूंगा अभी आज। मैंने शेयर किया, देख लेना। यस ओके भाई, अचिंत्य का डन आया है। देखो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। एम क्योंकि सेम साइज है तो 1 है। एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। साइन अपने को पता चल ही गया है कि इमेज दूसरी साइड बन रही है, अपोजिट साइड, यानी कि मेरे जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट, तो उसका साइन तो क्या होगा तुम्हें पता ही है। अच्छा, साइन के बारे में डाउट पड़ सकता है किसी को कि सर कब साइन लगाना कब नहीं लगाना। देखो दोस्तों, जब तुम्हें पता है कि किस तरफ बन रही है तब तो तुम साइन लगा सकते हो। जब तुम्हें यही नहीं पता कहां बन रही है तो वो फिर कुछ क्वेश्चन से निकल के आएगा, क्वेश्चन से निकल के आएगा, फिर वो माइनस प्लस सॉल्यूशन से करोगे। ओके मैं अच्छा सुनो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है आईडी के लिख दो, सो दैट आई वी कैन सेव टाइम एंड आई कैन डू इट ऑन द बोर्ड। डन सर, डन। ऑलराइट, लिखो लिखो, इसमें लिखो, चैट में लिखो। अचिंत्य प्रथम अंतरिक्ष, पिछले क्वेश्चन में आपका 2.53 कैसे आ गया था? नहीं सर, मेरा 2 ही आया था, बट वो मैंने 2.5 से गलती से लिख दिया था। मैंने वर्क में भेजी है ग्रुप में। ओके गुड। ओके सो अचिंत्य प्रथम, विराज, राजवर्धन। ओके, दो, एक बस एक और बंदे का वेट कर रहा हूँ गाइस। सर्किल्स चैप्टर की काफी टाइम से विराज की रिक्वेस्ट है, वो मुझे करना है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एसएसटी कवर करना चाह रहा हूँ। तो ये 2 चैप्टर आए हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट वाला और ये एग्रीकल्चर वाला भी काफी टाइम से इनकी रिक्वेस्ट है सात्विक की, तो मैं ये कराऊंगा। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। इको में चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट है, बहुत आसान चैप्टर है, एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे हम इसको, 1 डे टुमारो। सर ये तो बहुत ही बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं जो मुझे जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ है। एक तो रिप्रोडक्शन है सर, हाँ, एक कोऑर्डिनेशन वाला है सर, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेशन वाला, बायोलॉजी का। वो मुझे चेक करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन का कुछ पार्ट निकल गया है तो वो करा दूंगा मैं, वो हो जाएगा। ठीक है, 2 तो नहीं कराऊंगा, पहले छोटा वाला करा दूंगा। सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो शायद से पूरा हटा दिया। पूरा हटा दी, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो चेक करना पड़ेगा यार, सर ऐसे मत वो पढ़ते जाओ आंख बंद करके भैया। मैंने सिलेबस शेयर किया तुम लोगों को सबसे, उसके हिसाब से पढ़ना है। एक्सक्यूज मी सर। सर वर्किंग सॉल्ट हाँ जी, एक्सक्लूड हुआ है सर इस बार? सॉल्ट का एक पार्ट एक्सक्लूड हुआ है, बेकिंग सोडा। ऑलराइट। बेकिंग सोडा वर्किंग भेज दी करो। सर, हाँ वर्किंग भेज दी सर। हाँ ठीक है, ओके चलो भैया, मेरे को मैंने भी आंसर दे भेज दी दो, सर। आंसर डाल दो प्लीज। देखो पावर, सर मैंने ऐसे यूनिट गलत लिख दिया सर। आई हैव हाँ करेक्टेड। वही मैं बोल रहा हूँ। यू का यू तो बता दो पहले, यू। सर बता दिया। ओके, -50 सर। u is minus, right guys, u is -50, this is the right answer. And p will be +4 +4 per meter, m-1 यही सर आया। सर 4 +4 डी होगा ना सर? +4 4 डायोप्टर 4 डायोप्टर सर, वही लिखा है। 4d 4 डायोप्टर।
सर मेरा वर्किंग में मैंने बहुत अजीब अजीब से लिखा सर, वो बस चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखना। या ये एग्रीकल्चर का चैप्टर है ना? ओके, खरीफ जायद ये सब। यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसमें कुछ तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी चीजें, कुछ मैं सिखा दूंगा, कुछ इसमें रटना पड़ेगा। ओके, चलो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इसका। ठीक है, तो पहले कल इकोनॉमिक्स का खत्म कर देंगे चैप्टर, एंड परसों करा दूंगा वो परसों एग्रीकल्चर करा के फिर सर्कल, एंड देन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल आई थिंक आउट है, उसको छोड़ देंगे। रिप्रोडक्शन तो चैप्टर आएगा, वो मैं समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और तुम्हारी जो सेक्स एजुकेशन सर का हम पार्ट है, सेक्सुअल एजुकेशन का पार्ट है बच्चों की, तो तुम लोग अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हो, हालांकि तुम्हें सब पता है, बट एक उसको साइंटिफिक मिरर के थ्रू देख के इसमें चैप्टर में मैं कवर करूंगा। सर हमने इको का पहला चैप्टर कर तो लिया था शायद, मतलब मुझे याद नहीं है। कर लिया क्या? डेवलपमेंट है ना? यस यस सर, सर, कर रखा है इको का यस सर फर्स्ट कर चैप्टर। रखा है सर। अच्छा अच्छा, तो ये कार्तिकेयन की रिक्वेस्ट आई है शायद, किसकी आई है कि इकोनॉमिक्स ना इको का पहला चैप्टर करा दो? तो आया था, मैं देखा था किसी का, सर किसका कार्तिक सर हुई की थी। कार्तिकेय, कार्तिक सिरोही। चलो कर लेते हैं नहीं सर, एक मैं दिन। ट्रायंगल करा था। तूने ट्रायंगल बोला था, ठीक है। तो ये किसने बोला था इको का चैप्टर वन? बताओ, नहीं तो फिर करेंगे नहीं, इसको जरूरत क्या फिर करने की। सर मैंने राजवर्धन, ठीक है, एक दिन की क्लास, एक क्लास का काम है, एक क्लास का काम मैं करवा दूंगा कल। ओके, ठीक है गाइस। तो बेसिकली 1 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर देता हूँ तुम लोगों के सामने। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि गिवन क्या अपने को, पहली बात तो कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव एफ। उसके बाद वी कह रहा है, वी भी है ना रियल इन्वर्टेड, तो जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसमें 5 सिचुएशन, पांचों में इमेज इधर बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक कंडीशन इसमें वर्चुअल बनती है। तो इसने तो बोला रियल है, रियल का मतलब उस तरफ बना, तो v इजकल टू माइनस v इजकल टू प्लस 50 सेंटीमीटर, और m इजकल टू 1, सेम साइज है। ओके, एज वी नो, एज वी नो m इजकल टू v अपॉन u, सो v अपॉन u इजकल टू 1, सो v इजकल टू u। ये कहां की बात कर रहे हैं हम? लेंस की ना? ओके, सो u इजकल टू 50 सेंटीमीटर, बट u इज ऑलवेज नेगेटिव, सो विल राइट, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं, यू जस्ट से needle is 50 centimeter in front of lens, so u is negative always. Now f, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v minus plus 50, ये plus 50 है, ये minus 1 पर minus 50 है, so 1 upon 50 plus 1 upon 50 is equal to 2 upon 50 is equal to 1 upon 25, f is equal to 1 upon 25, f is equal to 25 centimeter, therefore p is equal to 1 upon f in meters, 1 अपॉन मीटर में 0.25 हो जाएगी। ये दो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो से मल्टीप्लाई होता है ऊपर, 25 हो जाए, p इज इक्वल टू +4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके गाइस,
गो स्टेप बाय स्टेप, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। गो स्टेप बाय स्टेप, क्या दिया क्या नहीं दिया। लेंस दिया, ध्यान रखना लेंस है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, यू दे दिया, एफ दे दिया, वी निकल जाएगा। और जैसे वी निकल जाएगा हम एम भी निकाल लेंगे। एम निकलते ही हमें इमेज का साइज पता चल जाएगा। वी से पता चलेगा कि रियल है कि वर्चुअल है, और एम से पता चलेगा कि वी से पता चलेगा कि रियल है वर्चुअल है, एम से पता चलेगा कि डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, और इरेक्ट है अगर एम पॉजिटिव है, इन्वर्टेड है एम नेगेटिव। सर ऑब्जेक्ट की लेंथ क्यों दे रखी है? हाइट है वो ऑब्जेक्ट की, सॉरी हाइट, हाइट क्यों दे रखी है? क्योंकि अभी नेचर निकालोगे ना आप, आपका सर एक बार लेकिन वी अगर से वी अगर नहीं, पॉजिटिव है आपको हाँ, तो सर ये हमें देखो पता है कि अपोजिट साइड में बन रहा है, यस सर, तो इसका मतलब अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है ना। तो सर लेकिन अभी नेचर तो निकल गया ना, एम तो फिर इजकल टू एम इजकल टू बी अपन यू से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो मैग्नीफाइड है कि सेम साइज है या फिर ओ डिमिनिश्ड ओके सर। तो है। तब भी सर तब भी हाँ, हाइट की जरूरत होना पड़ेगी, तब अरे वी पर वन यू निकल। यार हाँ वो ठीक है, बट वो एग्जैक्ट हाइट वो कह रहा है निकालो, दिया है तो निकाल लो ना, क्वेश्चन में दिया तो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके ओके मार्क्स होंगे पक्का। ओके दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अभी चारों सेट तुम्हारे को डाल दिए हैं रिवीजन ग्रुप में। ये है नोट तुम्हारे ओसवाल के, श्रीजन के, अरिहंत के और फुल मार्क्स के, 4 डिफरेंट सेट्स हैं। न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिस कर लो। मेरे ख्याल से तो कुछ तुम्हारे हाथ से निकल नहीं सकता, ऑलमोस्ट 100% कवरेज हो जाएगी इस चैप्टर की। ओके, मैं तुम लोग के आंसर देख रहा हूँ, तकरीबन ठीक लग रहे हैं मेरे को, नीटनेस भी आ रही है सबकी। प्रथम का भी नीट है, अंतरिक्ष का भी नीट आ रहा है, विराज का भी अच्छा साफ है। प्रथम ओके, राजवर्धन का नहीं आ रहा। राजवर्धन आपने पोस्ट नहीं किया है क्या? सर मेरे पास फोन नहीं है अभी। अच्छा, बाद में करना क्लास के बाद, ठीक है, भेजना जरूर मेरे को। यस सर। सर यू आर ऑन म्यूट। अचिंत्य वर्किंग डाल रहे हो क्या ग्रुप में? सर नहीं डाल पा रहा हूँ मैं ग्रुप में। यार फिर मुझे पता नहीं चलता ना।
दोस्त? अब तूने कैसे किया, कैसे नहीं किया? सर मैं बता देता हूँ ना सर, पिछले वाला आंसर तो सर मैंने पूरा भेजा है, तो उस पे भी थोड़ी बहुत वर्किंग लिखी है मैंने। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। ओके चलो, आपने पुराना दिखा दिया मेरे को। v इक्वल टू -50, f इज 25। यू मेंट टू से 50 सेंटीमीटर, नहीं, v इक्वल टू -u। अच्छा, ये कैसा है v इक्वल टू -u? सर क्या? ये आपने लिखा v इक्वल टू -u प्रीवियस क्वेश्चन में, हाउ डिड यू गेट दैट? सर एक मिनट, मैं पेज निकाल देता हूँ तो पूरा वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर। चलो क्लास के बाद भेज सकते हो मेरे को चिंता। सर Okay, मैं guys, आपको post बता your ही answer. देता हूँ ना वर्किंग पूरी। यार अचिंत्य, टाइम एक चीज होती है, मुझे ठीक है टाइम सर, बहुत मैं मैनेज भेज करना दूँ। पड़ता है। सर ठीक मैं है, भेज दूँ। मेरे को टाइम मैनेज करना इसलिए जरूरी है कि मेरे को तुम लोगों सबके साथ जस्टिस करना है। ओके सर, मैं भेज या दूँ। गाइस, पोस्ट योर आंसर प्लीज। आई, अरे वर्चुअल इन्वर्टेड सर मैं विराज, डायरेक्ट भेज रहा हूँ, मेरा एक पार्ट। विराज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर ठीक है, रियल एंड ठीक है। इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, ओके। v कितना आया आपका? v इक्वल टू, ठीक है, और क्योंकि v आपका प्लस आया तो रियल इन्वर्टेड हो गई, और m आपका आया -2/3। सर मेरा m नहीं आया। m गलत हो गया आपका विराज। एम पॉजिटिव आना था। m नहीं, वैल्यू गलत है, वैसे तो नेगेटिव आना ना, वैल्यू गलत, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगा, वैल्यू गलत। चलो ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फुल मार्क्स, इट इज ऑन पेज नंबर 379, नोट कर लो, यू कैन सी द सॉल्यूशन देयर। 379 पे इसका सॉल्यूशन फुल मार्क्स का है ये। सर वर्किंग भेज दी। गौरव भेज सर। दो, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स रैप अप दिस चैप्टर, लॉन्गेस्ट चैप्टर। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू इन द सिंपल टर्म्स। आई होप इट हैज कम, इट यू अंडरस्टूड दिस। नहीं है तो वीडियो देखो, समझ में आएगा। नोट्स भेज दिए, अब बाकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। मैं बीच में एक दिन रिवीजन कराऊंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले। चलो, ओके, बाय बाय फॉर नाउ, वी मीट टुमारो विद द एसएसटी चैप्टर इकोनॉमिक्स। एक क्लास में रिवीजन करा दूंगा, समझा दूंगा। उसके बाद बाय थोड़ा सा टाइम देंगे एग्रीकल्चर को, एंड देन विल बैक टू मैथ्स। बाय 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 सर। सर, थैंक यू बाय सर। बाय। सर व्हाट्स माय आंसर करेक्ट? और तुम्हारा दिखाई नहीं पड़ा मेरे को, सर भेज दो मेरे को, अंतरिक्ष। वर्किंग भेज दो, वर्किंग भेज दो, मैं चिंता नहीं। यस सर, अंतरिक्ष के नीचे लिखा है। भेज दे यार अभी।